ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। देवी सज्जनों, आत्मदेव की कथा शुरू हो रही है। तुंगभद्रा, तुंग मैंने अधिक, भद्रा मैंने कल्याण करने वाले। तुंगभद्रा किसी संत ने कहा यह शरीर है, इस शरीर के माध्यम से आप दान पुण्य कथा का श्रवण करके अंततोगत्वा आपको परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे संत ने कहा। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण पंडित दानी ज्ञानी संत निवास करते थे। गृहस्थी संत थे, ब्राह्मण थे, विद्वान थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी कंजूस थी। पंडित जी अगर दान पुण्य करते तो उन्हें रोकती कि दान पुण्य क्यों कर रहे हो। और बहुजल्पिका, कृपणा बहुजल्पिका, कंजूस थी, बहुजल्पिका, अपनी बात को ऊपर रखने वाली थी। तो विद्वान ठहरे आत्मदेव जी महाराज, वो तो चुप रहते थे, सुनते रहते थे, लेकिन दान पुण्य करना उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वो दान पुण्य ज्यादा करते थे। तो किसी ने कहा कि धुंधली किस प्रकार रही होगी, क्योंकि वो आत्मदेव को मानती नहीं थी, बकवाद करने वाले थी, इधर की उधर ज्यादा गप लगाने वाली थी, समय नष्ट करने वाली थी। तो किसी ने ये कहा कि धुंधली किस प्रकार रही होगी। तो दिव्य सज्जनों, कहीं मैंने पढ़ा था कि एक मित्र की शादी थी, उसने कहा मेरी शादी है, कल चलोगे? कहे भाई मेरे को तो आपके अलावा कोई जानता ही नहीं है। कोई बात नहीं है यार, ये कार्ड ले और चल शादी में। अब जब शादी में गया तो उस दूल्हे ने किसी को बता दिया कि मेरे मित्र हैं, ये खाते पीते नहीं हैं। तो देवी सज्जनों, जब डांस होने लगा तो किसी ने कहा कि यार थोड़ा सा पी ले। उसने कहा मैं नहीं पीता। अरे कह पी ले यार। तो उसने एक पैक, बड़ा पटियाला सा पैक उसको पिला दिया और वो डांस करने लगा। फिर उसने कहा थोड़ा और डाल दे यार, एक पैक उसने और मारा। अब देवी सज्जनों, जिसने कभी पिया न हो, उसको पौवा, फिर उसके बाद एक पौवा अधिया पिला दिया जाए तो चिल्लाने लगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तो बुजुर्ग लोगों ने कहा कि ये कौन है, ये तो हमारे रिश्तेदार नहीं है। तो किसी ने कहा कि ये जो दूल्हा है ना, उसका दोस्त है, वही इसको जानता है। तो बुजुर्गों ने क्या किया कि यहाँ से 1-2 किलोमीटर शमशान है, ये कहता है मैं किसी से नहीं डरता। तो वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है, हमने सुना है, इसकी जो दारू का नशा है ना, एकदम से उतर जाएगा। और दिव्य सज्जनों, वहाँ पर वो चिल्लाने लगा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। तो वहाँ पर चुड़ैल उत्पन्न हुई। उसने अपने अनेकों रूप धारण किए, खूब डराने की कोशिश की, लेकिन वह डरा नहीं। तो चुड़ैल ने कहा कि यहाँ पर जो भी आता है 10, 11, 12 बजे के बाद, या तो आता नहीं है, और तो आता है तो डर के मारे चला जाता है। तेरे को 2-3 घंटे हो गए, तो मुझसे नहीं डरा, क्यों नहीं डरा, इसका क्या कारण है? तो कहे भाई मैं कुंवारा नहीं हूँ, मैं शादीशुदा वाला हूँ। तो क्या चुड़ैल है, तुझसे बड़ी चुड़ैल तो मेरी पत्नी है जो घर में है। तो देविया सज्जनों, आप इसका अर्थ आप जान गए होंगे कि वो धुंधली किस प्रकार की रही होगी। तो आज की कथा में देविया सज्जनों इतना ही। आपको पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।